जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज हम इंग्लिश वोकैब का एक और सेशन करेंगे। इस इंग्लिश महाभारत बैच में हम वन वर्ड्स डिस्कस कर रहे थे। कल हमने वन वर्ड का एक सेशन कर लिया है। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक और सेशन के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आ चुके हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास में वन वर्ड आ रहा है वो क्या है, देखते हैं। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन यानी कि ऐसा कुछ जो किया जा सके, ऐसा कुछ जो किया जा सके या फिर जिस चीज़ को करने की संभावना हो या वो संभव हो काम, ठीक है, करने योग्य हो। ऐसा कोई काम जो करने योग्य हो, उसका वन वर्ड क्या बनेगा? उसका बनेगा फिजिबल। फिजिबल, ठीक है। समथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डन, जो चीज संभव हो उसको हम क्या कहेंगे? फिजिबल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेश में जाके वहाँ पे रह रहा है या नए देश में जो आने वाले लोग हैं उनको, जो प्रवासी लोग हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? आप्रवासी, ठीक है। आप्रवासी। इसका वन वर्ड क्या होता है? वन वर्ड होता है इमिग्रेंट। IMMIGRANT। ये कई बार एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। ये CGL में और CHSL में, जो SSC के एग्ज़ाम्स हैं, SSC, CGL और CHSL में ऑलमोस्ट 8 से 9 बार ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कई बार ये वन वर्ड में भी पूछा गया है और एक स्पेलिंग्स एरर में भी ये पूछा जा चुका है। इसमें डबल एम लगता है, IMMIGRANT, ठीक है। एक वर्ड और आता है, एक वर्ड और क्या है? वो है, आपने कई बार देखा है, एक इमिग्रेंट होते हैं और एक एमिग्रेंट होते हैं, ठीक है। एक इमिग्रेंट होते हैं और दूसरा एमिग्रेंट होते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में खास कुछ डिफरेंस नहीं है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किसी के व्यू यानी कि किसी पर्सन जो एक विदेश में खुद रह रहा है, ठीक है, ये पर्सन यहाँ रह रहा है ऑलरेडी, मान लेते हैं ये USA का है। बहुत जनरल एक एग्जांपल आपने बहुत बार देखा है कि ये एक पर्सन जो वहाँ का नेटिव अमेरिकन है, वहाँ का जो परमानेंट जो मेंबर है, परमानेंट सिटीजन है, उसके लिए अगर इंडिया से कोई लोग यहाँ जाके सेटल हो रहे हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो वहाँ जाके सेटल हो रहे हैं, तो इनके लिए ये लोग क्या कहलाए जाएंगे? ये इमिग्रेंट्स होंगे। ये इमिग्रेंट्स होंगे यानी आप्रवासी। आप वर्ड में देख लें, आप्रवासी यानी आता हुआ प्रवासी, यानी ये इन पर्सन के व्यू से ये क्या कहलाएगा? इमिग्रेंट कहलाएगा। लेकिन अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम यहाँ इंडिया में हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई चाचा ताऊ भाई भतीजा कोई भी, अगर वो यहाँ इंडिया छोड़ के यहाँ पे US चला गया है, इंडिया छोड़ के चला गया, तो इस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? एमिग्रेंट कहेंगे। यानी कि ही एमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी हमारे लिए ये देश छोड़ के जा चुका है, यानी ये ही एमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। और इस व्यक्ति के लिए क्या रहेगा? अगर कोई बाहर से आ रहा है तो ही एमिग्रेटेड इन US, ही इमिग्रेटेड टू US। तो इसका डिफरेंस आप ध्यान रखें, कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको। सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है
कि किसकी तरफ से आप देख रहे हैं, तो वहाँ पे ये इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में वन वर्ड क्या है? अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स। डेब्ट्स क्या होते हैं? ऋण होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो ऋण नहीं चुका पाता है तो वो क्या हो जाता है? दिवालिया हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, बैंकक्रप्ट हो जाता है। एक और इसका वर्ड है बैंकक्रप्ट, बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, ठीक है। लोन नहीं चुका सकता है वो, तो इसका वन वर्ड क्या बनेगा? इनसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट, ठीक है, इनसॉल्वेंट। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट्स, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? इनसॉल्वेंट कहेंगे, इनसॉल्वेंट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सभी बीमारियों का समाधान। सभी जो बीमारियां हैं उनका समाधान क्या कहलाता है? रामबाण इलाज। क्या कह सकते हैं उसको? जो आप कह सकते हैं रामबाण इलाज क्या है, ठीक है। सभी बीमारियों का इलाज क्या कहलाया जाता है? रामबाण इलाज। और इसका इंग्लिश में जो वन वर्ड क्या बनता है? वो बनता है पेनेशिया, वो बनता है पेनेशिया। तो ये ध्यान रखें, रामबाण इलाज, सभी बीमारियों का इलाज जो है वो रामबाण कहा जाता है, रामबाण इलाज कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में अगला जो है वो क्या है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर कैप्ट, ऐसी जगह जहाँ पे चिड़िया को रखा जाता है, चिड़िया को रखा जाता है। तो वो चिड़ियाघर नहीं होता है, इस कंफ्यूजन में ना रहें। ये जो चिड़ियाघर है ये नहीं होता है, इसको हम क्या कह सकते हैं? पक्षी शाल कह सकते हैं, ठीक है, पक्षी शाल। चिड़ियाघर में सभी तरह के जानवर होते हैं, पक्षी शाल में सिर्फ एक ऐसे बॉक्सेस बनेंगे, उनमें ओनली ओनली क्या रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह जहां पर बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एवियरी, एवियरी, एवियरी कहा जाता है। फिर से, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड एवियरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट, और एक और इसका जो साथ ही साथ एक और बता देता हूं, हनी बीज को रखने का, हनी बीज को रखने का क्या है वो आप मुझे बताएं। अ प्लेस वेयर हनी बीज आर केप्ट, उसको क्या कहा जाता है? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? अ फ्रेंड इन क्राइम, अ फ्रेंड इन क्राइम, यानी अपराध में जो दोस्त, यानी अपराध में साथी, अपराध में किसी क्राइम में साथी बनना, अपराध में साथी, या उसको कह सकते हैं सह अपराधी, सह अपराधी। इसको एक वर्ड दिया गया है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, क्या है? अकम्प्लिस, अकम्प्लिस। अ फ्रेंड इन क्राइम क्या कहलाया जाता है? अकम्प्लिस, ACCOMPLICE, सह अपराधी कहलाया जाता है, ठीक है। स्पेलिंग्स एरर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन हमारे पास में? वन हु डोनेट्स चैरिटी, वन हु डोनेट्स इन चैरिटी, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो चैरिटेबल डोनेशन करता है, ठीक है,
चैरिटेबल डोनेशंस करता है, यानी अच्छे काम में, किसी चैरिटी में, किसी जगह पे, मतलब किसी को खाना खिलाना, कहीं किसी की हेल्प करता है अच्छे काम में, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? परोपकारी। परोपकारी आप कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसका वन वर्ड क्या बनता है? एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। वोकैब्स वन वर्ड में ये सवाल बहुत आ चुका है। एल्ट्रुइस्ट कहते हैं, ठीक है, ALTRUIST। तो वन हु डोनेट्स इन चैरिटी इज कॉल्ड एल्ट्रुइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली। ठीक है, वन ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों से बराबर काम कर सकता है। देखें, दोनों हाथों से हर कोई काम कर लेता है जनरली, लेकिन इक्वली हम कई बार देखते हैं कि हमारा राइट हैंड जो है वो किसी काम को करने में ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है बजाय लेफ्ट हैंड के। ठीक है, तो एक हैंड में थोड़ा आपका जो प्रैक्टिस है वो बैठ रखी है, वो आपके पास में, इसमें लय आपके बन चुकी है इसमें, लेकिन लेफ्ट हैंड में नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, दोनों हाथों से लिख सकता है। आपने देखा है थ्री इडियट्स में, थ्री इडियट्स जो मूवी थी उसमें जो प्रोफेसर थे, ठीक है, तो सहस्त्र बुद्धे जो प्रोफेसर थे वो दोनों हाथों से लिखते थे, ब्लैक बोर्ड से यहाँ भी लिख रहे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप वैसे उनको उस हिसाब से ध्यान में रख के याद कर सकते हैं, विजुअलाइज करके ये चीज़ याद रख सकते हैं। वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, उसको क्या कहा जाता है? एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बी एक रूट वर्ड है, ध्यान रखें। एम्बी, एम्बीवेलेंट, ठीक है, एम्बिगुअस। तो ये जो वर्ड है एम्बी का मतलब ही क्या होता है? दो तरीकों से या दो चीज़ों से, दो हाथों से। ठीक है, तो इस चीज़ में ध्यान रखें। एम्बिगुअस क्या हो जाता है? ये आपके पास में जो दो भाषाएं बोलने वाले होते हैं, इस तरह से। एम्बिवेलेंट भी एक वर्ड है, और एम्बीडेक्स्ट्रस यानी कि वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली। ठीक है, तो एम्बी जो शब्द है वो रूट वर्ड है, एम्बी मतलब दो। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, अगला क्या है? वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और वो फिर भी नहीं मान रहा है। ठीक है, आसानी से नहीं मानने वाला व्यक्ति वो कौन होता है? वो होता है ढीठ। ठीक है, वो होता है ढीठ या हठी या जिद्दी। ठीक है, आप उसको कितना ही कुछ भी अच्छा अच्छा बोल लें, लेकिन वो फिर भी आपकी बात नहीं मान रहा है और वो आपकी बातों में नहीं आ रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? ढीठ, हठी, जिद्दी। द वन अ पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज इज कॉल्ड फास्टिडियस। फास्टिडियस। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसको मनाने में बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा उसको मनाना पड़ रहा है या बहुत मुश्किल से वो मान रहा है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है फास्टिडियस। फास्टिडियस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाता है? वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक्स। ऐसा व्यक्ति जो गलतियां नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति तो वैसे एक ही है और वो भगवान है, लेकिन हमारे इंग्लिश वोकैब की जो बात करेंगे, वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक्स, ऐसे जो बहुत ज़्यादा ही स्किलफुल होते हैं, तो उनके बारे में ये कहा जा सकता है, वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक्स
यानी वो कहीं पे भी निशाना नहीं चूकते हैं, यानी कि अचूक होते हैं, वो गलतियां नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है इनफॉलिबल। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इनफॉलिबल। ठीक है, फॉल गिरना, गलती करना। ठीक है, और इनफॉलिबल मतलब अपोजिट, अचूक, वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक्स। ठीक है, तो आज हमने ये देखे हैं 10 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बार हम फिर से इन सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है? समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, यानी किसी चीज को किया जा सके, संभव हो कोई चीज, उसको क्या कहते हैं? फिजिबल। यानी ये काम मेरे लिए फिजिबल है, मैं ये कर सकता हूँ, इट इज पॉसिबल। ठीक है, फिजिबल। तो ये क्या होगा? समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन इज कॉल्ड फिजिबल। नेक्स्ट हमारे पास में क्या देखा था हमने? अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर। अप्रवासी, अप्रवासी जो आ रहा है, यानी किसी देश में बसने के लिए आ रहा है, तो उसको अप्रवासी कहते हैं। और जो हमारे देश से चला गया है, हम उसको क्या कहेंगे? उत्प्रवासी। एक ये वर्ड है, उसका उल्टा उत्प्रवासी। ठीक है, उत्प्रवासी यानी एमिग्रेंट, ये है इमिग्रेंट। तो इन दोनों में वर्ड्स को ध्यान से समझें और इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, यानी जो ऋण नहीं चुका सकता, वो दिवालिया हो गया है, और वो या फिर वो बैंकरप्ट हो गया है, और या फिर वो क्या हो गया है? इनसॉल्वेंट हो गया है। इनसॉल्वेंट हो गया है। नेक्स्ट क्या है? रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, रामबाण इलाज, और वो क्या है? पेनिशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वो क्या कहलाया जाता है? पक्षीशाल या फिर एवियरी। एवियरी, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट क्या है? अ फ्रेंड इन क्राइम, अ फ्रेंड इन क्राइम अपराध में साथी, सह अपराधी, वो क्या कहलाता है? अकम्प्लिस। अकम्प्लिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वन हु डोनेट्स इन चैरिटी, यानी चैरिटेबल डोनेशन देने वाला आदमी, परोपकारी व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं? एल्ट्रोइस्ट कहते हैं, एल्ट्रोइस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? वन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स इक्वली, यानी दोनों हाथों को बराबर तरीके से काम करता है, इक्वली अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसको कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, स्किलफुल यानी दोनों में कुशलता से वो काम कर रहा है, स्किल है, दोनों हाथों में स्किल है उसके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, जो बहुत मुश्किल से मानने वाला व्यक्ति, वो कौन होता है? ढीठ व्यक्ति। और क्या होता है? फास्टिडियस। इसको क्या कहा जाता है? फास्टिडियस कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट एंड द लास्ट, वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक्स, जो अचूक होता है, और वो क्या होता है? इनफॉलिबल कहते हैं उसे। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? इनफॉलिबल, द वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक्स। चलिए, आज के लिए इतना ही। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, फैमिलीज़ में और आपके ब्रदर सिस्टर्स में ये शेयर करें, डिस्कस करें, जो भी ये एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक्स की, और आपके पास में डिफेंस एग्ज़ाम्स की, जो अग्निवीर की जो एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं अप्रैल में, मई में। ठीक है, और उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एडवाइस है कि भाई आप सब शेयर करें, और जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपको मेमोराइज होंगी। ठीक है, उतनी ही चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। डिस्कशन से, प्रैक्टिस से चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी, और आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो रहे। ठीक है, तो चलिए, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।